और अब बात जरा दिल्ली की करते हैं और सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली दहलेगी, क्योंकि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूट आउट के बाद से गैंगवार का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उसको देखते हुए दिल्ली की सभी जेलों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल को खास तौर पर अलर्ट किया गया है, क्योंकि गोगी दरअसल तिहाड़ जेल में बंद था और उसका दुश्मन टिल्लू मंडोली जेल में बंद है। और इसके साथ ही रोहिणी जेल में भी दोनों गैंग के कई बदमाश और शार्प शूटर्स इस वक्त बंद हैं और पुलिस को यह आशंका है कि गोगी की मौत का बदला लेने के लिए जेलों में ही अंदर ही गैंगवार हो सकती है। और दिल्ली के सेंट्रल जेल भी इसको देखते हुए अलर्ट पर रखी गई है। और ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी खबर है, दरअसल वो इन तस्वीरों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कल रोहिणी कोर्ट में किस तरीके से शूट आउट हुआ था, गोलियां चली थी, वो सबने देखा, पूरा देश एक तरीके से देख रहा था। और उसके बाद अब गैंग वॉर की भी आशंका प्रबल है। और विमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, कल जो कुछ हुआ रोहिणी कोर्ट में उसको तो सबने देखा और सब लोग स्तब्ध भी थे, लेकिन अब और ज्यादा भी कुछ और बुरा हो सकता है, इसकी आशंका भी प्रबल हो रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि जेल में पहले भी गैंगवार हुई और खासकर जिस तरीके से जितेंद्र मान उर्फ गोगी का मारा जाना एक बड़ी खासकर अपराधियों में एक बड़ा हड़कंप है। और दोनों के ही गुर्गे, चाहे वो टिल्लू की बात करें, टिल्लू ताजपुरिया की, या फिर जितेंद्र गोगी की, दोनों के ही गुर्गे दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद है, तो वहां पर भी अलर्ट है। और इसके अलावा मैं रोहिणी कोर्ट की तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज सुरक्षा किस कदर कड़ी है। एक कहावत आज सच होती नजर आ रही है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। जिस तरह से घटना, और ये रोहिणी कोर्ट की चौथी घटना, इससे पहले भी 3 घटनाएं हुई है, लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी अलर्ट है, आज प्रॉपर वकीलों के आई कार्ड भी चेक हो रहे हैं, जो स्टिकर है गाड़ी पर, वैलिड स्टिकर के बाद एंट्री हो रही है, तमाम चीजें। हमारे साथ एडवोकेट हैं ऋषिपाल, उनसे जानते हैं। ऋषिपाल जी, ये वो कहावत सुनिए आपने, सांप निकल जाने का लकीर पीटना। बिल्कुल सही आपने बात कही। ये सांप, आप सोचो, कॉमन सेंस है, किसी अपराधी ने कल अपराध किया होगा, क्या वो आज भी इसी तरीके से आएगा और अपराध करेगा? ये अपने आप में केवल अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी के नाम पर लीपापोती करने वाली बात है, ये कुछ नहीं है। जो जिम्मेदारी प्रशासन की थी, जो सुरक्षा पहले प्रदान करने की थी, जो नॉर्मल कोर्स में करनी चाहिए, वो नहीं हो रही थी, जिसके चलते वारदात हुई है। लेकिन चूक कहाँ हुई? क्योंकि कई बार ये देखने में आया कि वकील ही सपोर्ट नहीं करते सुरक्षा को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वकील हमेशा तैयार रहते हैं, वकील एडवोकेट जो है वो हमेशा नियम से बंधे हुए हैं। कोई नियम अगर बनाए गए हैं तो उन नियमों को हमेशा मानने को तैयार रहते हैं। लेकिन पुलिस को हमने देखा है, प्रशासन की, आप खुद देखिएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो शक्ति है खत्म हो जाएगी, फिर कोई पुलिसकर्मी नहीं बैठेगा। कोर्ट के अंदर भी जाएंगे तो बहुत सारी मशीनें आपको ऐसी मिलेंगी जो खराब पड़ी हुई हैं, जो जिसके अंदर मेटल डिटेक्टर, लाखों रुपये मशीनें हैं जो खराब पड़ी हुई हैं। तो ये प्रशासन किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी को मतलब एक तरह से बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। क्योंकि एडवोकेटों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर दिन हर समय जो है इस तरह से अपराधी कोर्ट के अंदर आते हैं, हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन ध्यान दे कि सुरक्षा को किस तरह से चाक चौबंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सब देखा कि आज जिस तरीके से सुरक्षा इंतजाम है, लेकिन ये सवाल यही है कि आखिर ये इंतजाम कब तक रहेंगे, कितने दिन और रहेंगे? नहीं विमल, ये तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि सांप निकलने के बाद ये जो है वो लाठी पीटी जा रही है। लेकिन अब गैंगवार की और ज्यादा आशंका जो है वो प्रबल हो गई है। इसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जेलों में भी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर इसी जितेंद्र गोगी की बात करें तो जितेंद्र गोगी पर ही अभी कुछ समय पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल से ही ये बाकायदा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। इसमें बकाया दुबई बेस्ड एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तो जेल में किस तरह के इंतजाम है, इसी से पता चलता है। तो वहां पर भी मोबाइल फोन आसानी से इस्तेमाल होते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं। और इसके अलावा जेलों में भी लगातार कैदियों के बीच आपस में मारपीट होती रही है। इसी को देखते हुए, क्योंकि दोनों के ही खास जो ये कहें कि दोनों के गुर्गे, चाहे वो टिल्लू ताजपुरिया हो या फिर जितेंद्र गोगी हो, दोनों के ही गुर्गे इस वक्त जेलों में बंद हैं। कई बड़ी संख्या में जेलों में इनके खास अपराधी बंद हैं, चाहे वो दिल्ली की मंडोली जेल हो, तिहाड़ जेल हो। तो वहां पर भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए, उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि दोनों की अगर बात करें तो पिछले 10 साल से गैंगवॉर चल रही है। विमल, आप पूरी चीज पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।